हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जून के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जानेंगे कौन सी ऊर्जाएं आपके लिए खास रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the first half of June? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the first half of June? पहला कार्ड है शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ। ये कार्ड कहता है कि आप अपने तरफ से लोगों की हेल्प करना चाहेंगे, अपने नॉलेज को शेयर करेंगे जिसकी वजह से उनके जीवन में कुछ मुश्किलें आसान हो सकती है या फिर उन्हें कोई गाइडेंस मिल सकती है, और या फिर आप फिज़िकली किसी की हेल्प करेंगे। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है, कोई बीमार है या फिर कोई ऐसी ज़रूरत है जहां आपको साथ खड़े होने की ज़रूरत है, तो आप में से कुछ लोगों का साथ देंगे या फिर किसी का साथ दे सकते हैं। और कुछ लोग इमोशनली किसी को सपोर्ट करेंगे। आपके साथ की वजह से उन्हें अपने प्रॉब्लम से निकलने में आसानी होगी या फिर आपके साथ की वजह से अपने मुश्किलों से कोई बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर शेयरिंग योर सेल्फ, अपने आइडियाज़ आप शेयर कर सकते हैं, किसी का आप साथ दे सकते हैं ताकि वो अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाए। नेक्स्ट है ओपनिंग टू लव। ये कार्ड कहता है कि आप अपने दिल की गहराइयों से लोगों से जुड़ेंगे। जहाँ पर शेयरिंग योर सेल्फ है तो आप किसी की मदद कर रहे हैं, चाहे वो कैसे भी हो। तो यहाँ ओपनिंग टू लव ये कार्ड कहता है कि जितना आप दूसरों के लिए सहानुभूति रखेंगे उतना ही आप अपने आप को एक बड़े दायरे में ले जाएंगे जहां आपके लिए प्यार और सम्मान होगा। ओपनिंग टू लव ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में हार्मनी आ रही है। आप दूसरों को बहुत सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सुनेंगे, समझेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप किसी की मदद करेंगे तो यहाँ पर आपको भी उसके बदले में वो प्यार और सम्मान मिलेगा। यहाँ पर दूसरों के दिलों में आप अपनी जगह बनाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहें ना चाहें ये, लेकिन इस समय जब जिस एनर्जी में हैं जहाँ आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो यहाँ पर आप दूसरों के दिलों में अपने लिए जगह बनाएंगे। वही प्यार और सम्मान आप पाएंगे जिस तरह से आप जिस भावना से लोगों की मदद करेंगे। नेक्स्ट है लिसनिंग विथ योर हार्ट। ये कार्ड कहता है कि अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। वैसे ये जो दोनों कार्ड्स हैं, शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, ओपनिंग टू लव, आप अपने हार्मनी में आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी दिल की आवाज़ सुनेंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे जिसकी वजह से आपके डिसीजन सही होंगे या फिर आपको किसी सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि अपने आप से जुड़ें, अपने दिल की आवाज़ सुनें। अगर कई विचारों में आप उलझे हैं तो अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, अपनी दिल की आवाज़ सुनते हैं, तो वो आपका फ़ैसला सही होगा या फिर उस सिचुएशन में आपके लिए क्लैरिटी होगी जिसकी वजह से आप सही फ़ैसला आप ले पाएंगे, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। चलिए अब जान लेते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी होगी।
Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of June? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है मजिशियन का। मजिशियन कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, चाहे ये नई अपॉर्चुनिटी पाने की बात हो या फिर किसी टारगेट को अचीव करने की बात हो, चाहे ये आपका जॉब हो या बिज़नेस हो। आप अपना 100% अपने काम में देंगे, जिसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। आप जो लोग अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, उन्हें आप में से कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, और कुछ लोगों के लिए अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। तो ये आपके अपने ही एफ़र्ट्स होंगे, जहां आप अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का पूरा उपयोग करेंगे, जिस वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या सक्सेस के लिए आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो अब वो समय है यूनिवर्स से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है, चाहे वो नई अपॉर्चुनिटी को पाने की हो या फिर अपने काम में सक्सेसफुल कंप्लीशन आप चाहते थे। तो यहाँ पर ये मजिशियन आपके काम में आपके लिए सफलता है, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, इन बातों को ये दर्शाता है। नेक्स्ट है एस ऑफ वाटर। एस ऑफ वाटर ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहता है। आप में से जो लोग जॉब में हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, या फिर कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए एक प्रोग्रेस की एक वजह बन सकती है। तो यहाँ पर आपके ये जॉब से रिलेटेड आपके लिए किसी तरह की सफलता है। और जो लोग बिज़नेस में हैं, तो किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है, या फिर आप कोई नया प्रोजेक्ट या नया प्रपोज़ल हासिल करने में आप सफल रहेंगे। एस ऑफ वाटर ये आपकी अपनी ही अचीवमेंट है, जहां आपने, अब मजिशियन कार्ड कहता है कि आपने अपने काम में पूरी कोशिश की है, अपना 100% दिया है, उसी का ये रिज़ल्ट है आपके लिए। आपके लिए किसी तरह का सक्सेस है, अपॉर्चुनिटी है। आप अपने कोशिशों को लेकर या अब तक जो भी आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए में सक्सेस के लिए जो भी आपने स्ट्रगल किया है या फिर मेहनत की है, उसे लेकर आप बहुत संतुष्ट और खुश रहेंगे। जितना आपने पेन लिया है या फिर जितना आपने स्ट्रगल किया है, जितनी मेहनत की है, उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। अपनी कोशिशों पर आप संतुष्ट रहेंगे, अपने आप पर आपको गर्व होगा, खुशी होगी। नेक्स्ट है 5 ऑफ अर्थ। 5 ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि सफलता आपके लिए भी है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह की सफलता आप अभी चाह रहे हैं वो सफलता आपको अब ना मिले। यहाँ पर आपके लिए सफलता पाने में आपके लिए थोड़ी देरी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो वहाँ पर कुछ डिले हो सकता है, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ कुछ मुश्किलें हो सकती है। यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करें। अगर ये आपका प्रेजेंट प्लान या प्रोजेक्ट है, तो अपने प्लान्स को, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करने का समय है। और अगर आप नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो कुछ और आपको सीखने की ज़रूरत है या नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकें। यहाँ पर आपको अपनी सोच में और अपने स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी आप में से कुछ लोगों को।
और यहाँ पर ये अपनी सोच भी हो सकती है, अपने सोच को पॉजिटिव बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर सफलता मिलने में डिले है या फिर कुछ देरी हो रही है जिस तरह की सफलता चाहते हैं, तो वहाँ पर निराशा के बजाय खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है और अपने काम में अपना 100% देने की ज़रूरत है। चलिए जान लेते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their finance in the first half of June? Please give guidance for collective Sagittarius sign. पहला कार्ड है हैंगमैन है। यहाँ पर आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर उलझे हुए हो सकते हैं। आपके अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान्स हो, जहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई सेविंग से रिलेटेड प्लान्स हैं, तो यहाँ पर आप इन विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं कि क्या करना आपके लिए सही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पैसे रुके हुए हो सकते हैं या फिर आपको इस बात का इंतज़ार है कि कहीं से आर्थिक लाभ हो, जो भी आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उसका रिटर्न हो या फिर किसी काम को आपने पूरा किया है वहाँ से पैसे मिलने हों, तो वहाँ से आपके पैसे आने का आपको इंतज़ार है, ताकि आपने अपने सेविंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी प्लान किया है वहाँ आप आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके लिए डिले हो सकता है, जिस वजह से आपके अपने विचारों में आप उलझे हुए हो सकते हैं कि इन परिस्थितियों में किस तरह आप अपने प्लान्स के मुताबिक आगे बढ़ पाएंगे या फिर इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए अपनी आर्थिक कुछ ज़रूरतें हो सकती है जिन्हें मैनेज करने की ज़रूरत है, इस बात का आपको स्ट्रेस हो सकता है, इन्हीं विचारों में आप उलझे हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने विचारों में उलझने के बजाय अपनी समस्या के समाधान की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं उस बारे में एक डिसीजन तक पहुँचने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है 2 ऑफ फायर, जहाँ पर आपके सामने 2 विकल्प हैं। एक आपके लिए है कि इस समय जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है वहाँ पर आप अपने लिए सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ें या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरी करें, या यहाँ पर कुछ ऐसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपके अपने प्लान्स हैं जिसके बीच आपको किसी एक रास्ते को चुनने की ज़रूरत है या एक विकल्प को चुनने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस वजह से भी ये हैंगमैन की एनर्जी है। यहाँ पर आपकी अपने प्लान्स हैं और आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनमें से किसी एक का चुनाव करना है इस समय जिस तरह की आपकी आर्थिक परिस्थिति है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत अहम है तो उन्हें निभाने की ज़रूरत है इस वक्त, और अगर कुछ वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है तो वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी, ताकि आप कुछ हद तक सेविंग भी कर पाएँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा पाएँ। तो वे कुछ लोगों के लिए बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी और कुछ लोगों के लिए किसी एक विकल्प का चुनाव करने की ज़रूरत होगी। अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आपको एक क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है, एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। और वहीं ये 2 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि किसी के साथ की वजह से आप की मुश्किलें आसान हो सकती है, या फिर यहाँ पर जिस दुविधा में है, ये हैंगमैन की एनर्जी है, अपने आर्थिक मामलों को लेकर आप उलझे हुए हैं, तो यहाँ पर किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र की मदद से आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर किसी के साथ आने की वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, किसी की सलाह या फिर किसी की हेल्प हो, किसी का साथ हो, जिसकी वजह से आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे, या फिर जो आपकी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर जो कुछ आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 2 विकल्प हैं, उन विकल्पों में से उनका चुनाव करना है या फिर बैलेंस क्रिएट करना है, और कुछ लोगों के लिए है कि किसी का साथ मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको सही सलाह मिल जाएगा, या फिर किसी के साथ की वजह से अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो वो
उस स्थिति में आपके लिए किसी का साथ है। नेक्स्ट है एम्परर। एम्परर आपके आर्थिक मामलों की स्टेबिलिटी की बात कहता है। यहाँ पर जो कुछ भी आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड अपने विचारों में उलझे हैं, कुछ स्ट्रगल है, कुछ डिसीजन लेने हैं, तो यहाँ पर जो भी आपकी इस समय अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपकी चिंताएं हैं, आप में से कुछ लोगों की वो चिंताएं सुलझ जाएगी। ये एम्परर कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर आपके लिए एक स्टेबिलिटी की स्थिति होगी, जहाँ पर आप अपनी इच्छाओं के मुताबिक अपनी सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं या फिर अपने सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, या फिर जो इस समय आपकी अपनी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाएंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े। यहाँ पर जो भी स्ट्रगल है, यहाँ पर आपके लिए हेल्प है या फिर किसी की सलाह है, जिसकी वजह से अपने आर्थिक मामलों को लेकर आप राहत महसूस करेंगे। एम्परर आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक लाभ है, जहाँ पर हैंगमैन है, कुछ इंतज़ार है कि आपके लिए पैसे आपके जहाँ से आने हैं वो मिले, ताकि आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएँ या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर पाएँ। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये आर्थिक लाभ को भी दर्शा रहा है। आइए जान लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their personal life? Please give guidance for collective Sagittarius sign. पहला कार्ड है एस ऑफ अर्थ का। एस ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, चाहे ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, आपके आर्थिक मामलों को लेकर हो, या निजी जीवन के कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जहां पर कुछ आप स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर जहां पर आपको लगता था कि वहां पर एक ठहराव की ज़रूरत है, एक बैलेंस की ज़रूरत है, तो वहां पर आपकी समस्याएं सुलझ रही है। एस ऑफ अर्थ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, हार्मनी है। आपकी जो भी समस्याएं रही है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ की, तो वहाँ अपने सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपके लिए किसी का साथ हो सकता है या फिर किसी की मदद हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे या फिर आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती जाएंगी। तो एस ऑफ अर्थ आप में से आप में से जो लोग किसी का साथ चाहते थे, तो किसी का साथ है, किसी की मदद चाहते थे, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या फिर इमोशनल सपोर्ट हो, यहाँ पर किसी भी हाल में अगर किसी का साथ चाहते थे तो किसी का साथ है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी अपनी समस्याओं का समाधान है। नेक्स्ट है टावर। टावर कार्ड कहता है कि अचानक आपकी परिस्थितियाँ बदल सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ अर्थ है, यहाँ पर किसी का साथ है या फिर आपकी समस्याओं का समाधान है, और मैसेंजर ऑफ फायर की एनर्जी है, जो कि आपके अपने विचारों की क्लैरिटी की बात कहता है। तो ये चेंज आप में से कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है। ये एक आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन एक ब्रेक थ्रू की सिचुएशन होगी, जहाँ पर कुछ मामलों को लेकर आप अटके हुए थे या किसी तरह की बाधा थी, किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर किसी के हेल्प की वजह से या फिर अपने सिचुएशन में आपको समाधान मिल जाने की वजह से आपके लिए परिस्थितियाँ सकारात्मक होंगी, या फिर आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाने की वजह से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। अचानक कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती है जहाँ पर आपको अपने निजी जीवन में किसी तरह का स्ट्रेस का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर अपने सिचुएशन में अपने आप को शांत रखते हुए समस्या के समाधान को तलाशने की ज़रूरत होगी। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये रिश्ते हो सकते हैं। अगर रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम रही थी
तो वहाँ पर रिश्तों में जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने रिश्तों को संभालने की ज़रूरत होगी। कोई किसी तरह की कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, किसी से मनमुटाव हो सकता है, या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रिश्तों में आ सकती है। तो यहाँ पर उन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि आपके रिश्ते कायम रहें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके निजी जीवन के रिश्ते हो सकते हैं। नेक्स्ट है मैसेंजर ऑफ फायर का कार्ड। मैसेंजर ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप अपने विचारों में बहुत ज़्यादा श्योर होंगे, आपको एक क्लैरिटी होगी कि जो आपने सोचा है या फिर जो कुछ करना चाहते हैं वो फ़ैसला सही है या वो रास्ता आपके लिए सही है। यहाँ पर द टावर की एनर्जी है, जहाँ पर आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है या फिर एक क्लैरिटी मिल रही है कुछ सिचुएशन में आपको, जिसकी वजह से फ्यूचर के लिए जो कुछ सोचा है उसके लिए आप एक्शन लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि ये जो सिचुएशन है टावर की एनर्जी, यहाँ पर कुछ लोगों का विरोध हो सकता है। आप अपने निजी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों का विरोध है, लेकिन ये आपके अपने फ़ैसले हैं जिसे लेकर आप पूरी तरह श्योर हैं। तो वहाँ उस फैसले पर में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, ये आपका अपना निजी डिसीजन हो सकता है। तो यहाँ पर आपके अपने विचार हैं जिसे लेकर आप पूरी तरह श्योर हैं, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहेंगे, चाहे कोई आपका साथ दे ना दे। अपने इरादों के पक्के हैं, आप अपने आप पर भरोसा करते हैं। तो यहाँ कुछ लोग अपने लिए आपने जो तय किया है उसके मुताबिक आप बढ़ेंगे, चाहे किसी कोई आपका साथ दे ना दे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक सलाह है कि अगर आप ये आपके करीबी हैं, आपके वेल विशर्स हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लेने की ज़रूरत है, अपनी बातें सही तरीके से रखने की ज़रूरत है, एरोगेंस से बचने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को साथ लेकर चले या फिर जो कुछ आप करना चाहते हैं वहाँ उनकी सहमति हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।